चलिए गाइस शुरू करें. ओके, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. पास दी, क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी जर्नल एंट्री. याद है ना रूल सारे. एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, लायबिलिटी एंड इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड. दूसरा क्या था, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट. जो आ रहा है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट. राइट, हम इसी से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री. ओके, इसमें हम इस बार ध्यान रखना कि हम क्या करने वाले हैं. इवन वी विल ऑल्सो राइट वॉट, नरेशन. इज दैट क्लियर? तो तुम थोड़ा फटाफट करेंगे. सबसे पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पेड सैलरी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये. यस, राइट, हमने 1 और 2 कर लिया. 3 जो है तुम प्रैक्टिस करोगे. एंड नाउ वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 4. तो हमने पढ़ा पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस ऑफ 8,000 बाय चेक. ठीक है, अब इस तरह की एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपाउंड. अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड एंट्रीज? कंपाउंड एंट्री मतलब एक एंट्री जहां हो सकता है डेबिट में एक से ज्यादा अकाउंट हो या क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट हो. अभी तक हमने 1 और 2 जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने क्या किया था कि एक ही डेबिट में था और एक ही क्रेडिट में था. अब कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में हो सकते हैं. उस एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, कंपाउंड एंट्रीज. अब हुआ क्या है, यहाँ पे सैलरी दिया है, रेंट दिया है, वेजेस दिया है. तो आप एक साथ मर्ज करके लिख सकते हो. क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. और बाकी सब क्या हो रहा है बताइए? डेबिट. कैच इज क्लियर. तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. ओके, सबसे पहले क्या गया बताइए? रेंट. नहीं, रेंट नहीं गया, सॉरी. क्या गया? सैलरी. दूसरा, तो सैलरी अकाउंट में क्या लिख दूंगा? डेबिट. दूसरा, वेजेस अकाउंट डेबिट. और तीसरा, तीसरा क्या है? तो क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो. और तीसरा है रेंट अकाउंट ऑल्सो डेबिट. सैलरी कितना है बता सकते हैं? 30,000. वेजेस, वेजेस 8,000. और रेंट 10,000. तो टोटल डेबिट में कितने आइटम्स हो गए बताइए? 3. रेंट इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, वेजेस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. तो ये तीनों एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. 2 मैंने क्या लिख दिया बताइए? कैश. अब कैश में मैं कितना लिखूंगा बताइए? 48,000. इज दैट क्लियर? अच्छा, डेट दी हुई है क्या? क्या डेट दिया हुआ है? 5 अप्रैल. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 अप्रैल. और यहाँ पे नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग सैलरी स्लैश रेंट स्लैश वेजेस पेड. क्या चीज क्लियर? समझ आ गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री. अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे. सेकेंड एंट्री क्या है? अप्रैल 7 की ये एंट्री है. परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हाउ मच? 30,000. एट हाउ मच डिस्काउंट? एंड 2% पेमेंट वॉज मेड. अब यहाँ पे ना हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो ध्यान से सुनना हम क्या करने वाले हैं. ओके, सबसे पहली बात, गुड्स हमने कितना परचेज किया था बताइए? 30,000 का. इसमें लिखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट. याद है हमने 2 टाइप के डिस्काउंट पढ़े थे. एक पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम कुछ सर्टेन क्वांटिटी खरीद लेते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है. उसे हम कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. और याद रखना, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते. जिसका मतलब क्या हुआ कि 30,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 3,000 माइनस करो तो ये जो 27,000 है यही मेरा क्या है? परचेज. मेरा 30,000 परचेज है ही नहीं. मेरा परचेज कितना खाली? 27,000, क्योंकि मैं ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करता ही नहीं हूं. इज दैट क्लियर? समझ आया? तो परचेज कितना हुआ बताइए? 27,000. अब व्हाट इज कैश डिस्काउंट? व्हाट इज कैश डिस्काउंट? अ डिस्काउंट which is received or which is taken at the time of early payment of what? Cash. सर या तो आप तुरंत पे कर रहे हो या जितना कमिट किया उसके अर्ली अगर आप पे करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, कैश डिस्काउंट. क्या चीज क्लियर? ओके, तो अब
कैश डिस्काउंट कितना होगा बताइए, 2%। तो 2% कैश डिस्काउंट कितना हो जाता है, 540। तो कैश कितना पे किया होगा बताइए, 27,000 में से ये मैं माइनस करूं तो 26,460, ये मैंने क्या पे किया होगा उसको, कैश। क्या ये चीज क्लियर, समझ आया? यस। टेबल में देखो, टेबल में टोटल अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू परचेज माइनस ये। जर्नल एंट्री कैसे लिखने वो मैं अभी लिख रहा हूं, जर्नल एंट्री पूछ रही है ना, वो लिखना है अभी। क्या, चलिए गाइस इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी तारीख है, 7 अप्रैल। हमने परचेज किया, हमने परचेज कितने का गुड्स किया, परचेज को डेबिट क्यों किया सर, क्योंकि गुड्स आ रहा है, जब गुड्स आता है उसे डेबिट, गुड्स जाता है तो क्रेडिट। पर क्या पूरा 30,000 लिखेंगे, नहीं सर, उसमें वो 3,000 माइनस करके लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे खाली बताइए, 27,000। क्या आया, तो कुछ दिया भी, क्या दिया बताइए, कैश। कैश कितना दिया, कैश क्या पूरा 27,000 दिया, नहीं, उसमें मुझे 2% का क्या मिला था, डिस्काउंट। तो मैंने खाली कितना दिया होगा, 26,460। तो सर बाकी का क्या है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और फायदा कहां रखा जाता है, क्रेडिट। लाइबिलिटीज एंड इनकम्स आर क्रेडिट, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। नहीं याद रहता है तो एक बाजू में लिख दो, इज दैट क्लियर। और वैसे भी समझ नहीं आए तो तुम ध्यान से देखो, मेरा डेबिट का टोटल कितना है, 27,000, क्रेडिट में खाली कितना है बताइए, तो कहां कम पड़ रहा है, क्रेडिट में। तो बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा, तीसरी एंट्री अपने आप आ जाएगी। कंपाउंड एंट्री में अगर 2 लिख दिया और तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, क्यों पता चल जाएगा, जहां कम है वहीं तो ये अमाउंट क्या लिखना पड़ेगा, राइट। तो 2 यहां पे क्या लिखोगे बताइए, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या ये चीज क्लियर, राइट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन डिस्काउंट। क्या चीज क्लियर। चलिए अगली एंट्री, अगली एंट्री देखते हैं अप्रैल 15 की। पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। ठीक है, कौन सी तारीख को है, 15 अप्रैल। फटाफट चलिए, पेड टू राजू, तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो कोई चीज जाता है वो क्रेडिट। तो 2 क्या लिखूंगा बताइए, कैश, और 2 क्या लिखूंगा बताइए, बैंक। कितना कैश गया और बैंक में कितना गया, ओके। किसको दिया बताइए, तो राजू को, अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। कितना अमाउंट, 12,000 बिंग कैश एंड बिंग पेमेंट मेड टू राजू, नरेशन में। इज दैट क्लियर, समझ आया। देखो सर, जर्नल एंट्री में पहले डेबिट लिखा जाता है फिर क्रेडिट, पर मैं हमेशा क्या करता हूं, जो मुझे इजी समझ आता है मैं वो लिख देता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर क्या, ऊपर क्रेडिट लिखोगे नीचे डेबिट लिखोगे, नीचे ही आएगा क्रेडिट, बट पहले मैं 2 लिख दिया बाद में डेबिट लिख दिया। सर समझ आया, इज दैट क्लियर, कोई डाउट। अगला कौन सी तारीख की एंट्री, 18th। गुड सोल्ड टू रोमा हाउ मच, 5,000। फिर से चलो, ओके। गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000। सर सेल्स किया, सेल्स कितना किया बताइए, 5,000 का। उस पर क्या लिखा हुआ है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर क्या ट्रेड डिस्काउंट सेल्स में भी रिकॉर्ड करेंगे, जी नहीं। परचेज में रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 20% मतलब कितना हुआ ट्रेड डिस्काउंट बताइए, माइनस 1,000। तो ये जो 4,000 है यही मेरा क्या रहेगा बताइए, सेल्स। जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट होता है वही या तो परचेज होगा या वही या तो क्या होगा, सेल्स। इज दैट क्लियर, क्या ये सबको समझ आ गया, राइट। अच्छा सेल्स कहां आएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स जाता है तो क्रेडिट, गुड्स आ रहा है तो डेबिट। इज दैट क्लियर, सेल्स मतलब फायदा, फायदा मतलब इनकम, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। 2 तरीके से आप समझ सकते हो, सर गुड्स जा रहा है तो सेल्स क्या होने वाला है, क्रेडिट। चलिए 4,000 हुआ। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 3% का क्या दे रहे हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट। ओके अब ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, ओके। अब ध्यान से सुनना, 3% का क्या है बताइए, कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है सर, कैश डिस्काउंट खाली पेमेंट पे मिलता है, कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है,
पेमेंट पे, जितना आप पे करोगे अर्ली उतना आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। फटाफट बताओ, कैश डिस्काउंट, वर्ड से समझ लो, जितना आप कैश पे करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। जितना आप पे नहीं करोगे उसका कोई डिस्काउंट मिलने वाला, समझ आया वर्ड, कैश डिस्काउंट, जितना आपने कैश पे किया उतना ही आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो क्या इन्होंने पूरा पे किया, उन्होंने खाली कितना पे किया बताइए, आधा, तो आधे पे ही क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। आधे पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा मैं सेल्स कर रहा हूं तो मुझे कैश रिसीव हो रहा है, तो मैं सामने वाले को डिस्काउंट किस में दूंगा, खाली 2000 पे, जितना पैसा वो मुझे दे रहा है। जितना पैसा वो नहीं दे रहा उस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए, क्या ये क्लियर, वर्ड ब्रेक कर देना, कैश डिस्काउंट, जितना कैश मिला या जितना कैश रिसीव हुआ उसी पे ही डिस्काउंट मिलता है। क्या चीज क्लियर, कितने का कैश डिस्काउंट है बताइए, 3%, तो 3% होता है 60, तो उसने कैश कितना दिया होगा मुझे बताइए, 1940। क्या चीज क्लियर, हाँ हाँ, डिस्काउंट तो लिखते ही ना, कैश डिस्काउंट लिखते हैं, या तो डिस्काउंट अलाउड या तो डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये समझ आया, ये पक्का समझ आया। देखो पहले टोटल अमाउंट था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो कितना अमाउंट हुआ बताइए, 4000। अब 4000 को मैंने 2 में डिवाइड किया, जितना पेमेंट आया उस पर डिस्काउंट, जितना पेमेंट नहीं आया उस पर डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। क्या ये पूरा समझ आया वर्किंग, ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, देख ली वर्किंग अच्छे से। तो क्या नहीं से तुम चलो एक बार ट्राई करो खुद से, कैसे क्या कभी भूला नहीं। ओके चलो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला थर्ड वाला है, 18 अप्रैल वाली एंट्री क्या हो जाएगी बताइए। सबसे पहली बात हम किसको डेबिट करेंगे बताइए, कैश अकाउंट को। कितने से अमाउंट से डेबिट करेंगे कैश को, 1940। कौन सा 1940, जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। इज दैट क्लियर, और कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है, 2000। किससे रिसीव नहीं हुआ है बताइए, रोमा से, तो वो भी हमारा क्या अमाउंट हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उससे पैसा आना बाकी है। इज दैट क्लियर, क्या गया, गुड्स गया, तो इसका मतलब क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स। कितने का गुड्स गया बताइए, 4000। कितने का गुड्स गया, 4000। क्या चीज क्लियर, और बाकी का डिफरेंस जो अमाउंट है वो मैंने किसको लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड। क्या चीज क्लियर, समझ आया, ग्रेट। अगला, गुड सोल्ड टू रमेश 8000, ही पेड 5000 बाय चेक, तो बाकी का पे नहीं किया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अरे हाँ या ना, चलिए ये तो इजी है, ये फटाफट कर लेते हैं। कौन सी तारीख को बताइए, 20 अप्रैल। क्या आया, क्या गया, क्या गया, गुड्स गया, तो गुड्स गया मतलब क्रेडिट पे क्या लिखूंगा बताइए, टू सेल्स। कितने का गुड्स गया, 8000 का, उसमें से क्या दिया उसने, चेक दिया, मतलब बैंक में कितना का 5000, और कितना आना बाकी है, और वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट में 8000 है और डेबिट में 5000 है, तो बाकी 3000 भी किधर लिखोगे, डेबिट में। और किससे आना बाकी है, रमेश, और रमेश हमारा डेटर है तो ऑब्वियसली डेबिट ही होगा वो। रमेश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 3000। सर समझे, क्या गया क्या आया, जो बचा हुआ है वो अपने आप तीसरा अपने आप हो जाएगा। दो कर लो तीसरा अपने आप हो जाता है, ये कंपाउंड एंट्री का मंत्र है, दो करो तीसरा अपने आप हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। क्या मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे लाइन क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश, हाउ मच, 10,000। डिलीवरी वैन कितना, सर कौन लाया ये, ओनर, और ओनर जब भी लाता है कौन सा अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट। क्या चीज क्लियर, मुझे बताइए कैपिटल एक एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। फिर से कौन लेके आया सब, ओनर जब भी लेके आता है कौन सा अकाउंट खुलता है, एंड कैपिटल एक लायबिलिटी और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और क्या लेके आया, एक तो कैश लाया और एक और क्या लाया, क्या आया, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या आया, डिलीवरी वैन आई तो डिलीवरी वैन अकाउंट ऑल्सो डेबिट। और कौन लेके आया, ओनर, तो ओनर का नाम दिया हुआ है नहीं, तो क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों को समझ आया, सबको आया समझ, राइट। तो कौन सी तारीख है बताइए, 25 अप्रैल। तो ध्यान से देखो 25 अप्रैल क्या आया, कैश आया,
दूसरा क्या आया बताइए, 10,000 का कैश आया। दूसरा क्या आया बताइए, डिलीवरी वैन आया सर। कितने का डिलीवरी वैन आया, 50,000। कौन लेके आया, ओनर। तो कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट लिखोगे उधर, 60,000। सर समझ आया, इज दैट क्लियर। आगे, कैश पे टू अनिल हाउ मच, 975। डिस्काउंट रिसीव कितना, 25। अच्छा करे ये, ओके। कौन सी तारीख है, 26 अप्रैल। देखो मेरे को जो समझ आया मैं तो वो कहता हूँ, क्या आया क्या गया, कुछ तो समझ आया। कैश गया, कितना कैश गया, 975 क्रेडिट किया मैंने। अच्छा डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिया, तो फायदा कि नुकसान, फायदा और ऑलवेज क्रेडिटेड। गाइस क्या टाइम पास कर रहे हो यार, लाइबिलिटी और इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। मुझे नहीं चाहिए ये चीज बार बार डेबिट क्रेडिट, लिख दो ना वो एक बॉक्स पे ऊपर, एसेट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी इनकम क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा बताइए, क्रेडिट कितना, 25। इज दैट क्लियर। किससे किसको पेमेंट किया, तो अनिल बाय डिफॉल्ट किधर आ जाएगा बताइए, डेबिट। अब तुम खुद सोचो उसका अमाउंट कितना होगा, इन दोनों का टोटल ही होगा ना, इन दोनों का टोटल ही होगा। तो अनिल में कितना आने वाला है डेबिट में बताइए, 1000। सर ये समझ आया, ये बहुत अच्छी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री। सबको क्लियर है ये चीज, गाइस। अगर इफ यू, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ, आप एक जगह पे लिख दो ना कि एसेट एक्सपेंस डेबिटेड LIC, इफ यू आर नॉट श्योर। चलो आगे बढ़ते, ओके। पे टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक, ये इजी है। 30 अप्रैल क्या पे किया, टू कैश कितना पे किया, और टू बैंक कितना पे किया, तो दोनों मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट 1000, और एक कितना कर दिया, 2000। क्लियर, यस 3000, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए। किसको पे किया ये, राजू है ना, क्या कर रही है आज तू, क्लियर। और लिख देना बीइंग अमाउंट पे टू राजू बाय कैश एंड चेक, या बीइंग अमाउंट पे टू राजू, इतना भी लिखो कोई इशू नहीं है। पेड 4800 टू मोहन, ये बहुत अच्छा है। इन सेटलमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। इस लाइन का मतलब क्या मैं समझाता हूं। सर ये लाइन अगर नहीं होती तो क्या होता, तो मोहन पेड, मोहन कितना 4800, तो नॉर्मली मैं क्या एंट्री लिखता पता है, मोहन टू कैश 4800, और इधर भी मैं कितना लिख देता, 4800। बस सिंपल इतना ही करता, राइट। रुक जाना ब्रो, मैं इतना ही करता हूँ। 200 रुपये मेरी मोहन को देना अभी बाकी होता, क्योंकि उसको टोटल कितना देना बाकी था मुझे बताइए, 5000। यहां तक क्लियर। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एक लाइन क्या इन्होंने ऐड की है, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब मेरी पूरी लायबिलिटी खत्म। मेरी लायबिलिटी कितनी थी, और मेरी पूरी लायबिलिटी क्या हो चुकी है अब, खत्म। मतलब मेरी लायबिलिटी अब 4800 से कम नहीं हुई है, कितने से कम हुई है, 5000। पर दिया कितना है खाली, 4800। तो 200 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 200 उसने हमें क्या दिया, डिस्काउंट। समझ आया, किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाए। देखो ये लाइन का मतलब होता है इन सेटलमेंट, मतलब समाप्ति, खत्म। कितनी लायबिलिटी थी मोहन की तरफ, 5000। पर मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी जैसे इन सेटलमेंट लिखा मतलब अब मुझे तेरे को कुछ देना नहीं है। पर मोहन को कुछ भी देना बाकी नहीं है, तो दिया कितना है खाली, 4800, और लायबिलिटी कितनी थी, तो सर वो 200 का क्या हुआ, तो 200 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। अगर वर्ड ऐसा लिखा हो इन सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो मैं डायरेक्टली क्या एंट्री पास करता, मोहन टू कैश 4800, 4800। सर समझ आया। तो अब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 30 अप्रैल को मोहन अकाउंट डेबिट टू
कैश। मोहन में मैं कितना डेबिट करूंगा बताइए? मोहन में मैं कितना डेबिट करूंगा? 5,000। पर कैश कितना पे किया खाली? किधर कम पड़ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? कितना क्रेडिट कम पड़ रहा है? 200। इसको मैं क्या लिखूंगा बताइए? डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड इसी के साथ पूरी हमने एंट्री पास कर ली। ओके, अब है ना, मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता था, वो ध्यान से सुनो। समझो ये मेरी बुक का पहला पेज है और ये मेरी बुक का सेकेंड पेज है। इज दैट क्लियर? तो तुम क्या करते हो, यहां पे लिखते हो टोटल अमाउंट। आप क्या करने वाले बताइए? कैरी फॉरवर्ड। समझो ये मेरी बुक का फर्स्ट पेज है और ये मेरी बुक का कौन सा पेज है? सेकेंड पेज। जैसे मुझे पता चलता है कि मेरे पास अब और एंट्रीज लिखने वाला नहीं हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टोटल कैरी फॉरवर्ड। कितना कैरी फॉरवर्ड? डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। अमाउंट तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, तो ये कितना होने वाला है बताइए? 48 प्लस 27। सर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे इजी, सेम ही है ना, ये भी 27 और ये भी कितना ही होगा? 27 ही होगा ना। 48, 55, 675, 75 ने 87, 91, 91 ने 99,000। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 99,000। और यही अगले पेज में मैं पे क्या लिखूंगा? टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना लिखूंगा बताइए? 99,000, 99,000। सर ये समझ आया? इसे कहते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना। यस, वही से कैलकुलेट करूंगा। हाँ, पर्टिकुलर्स के ऊपर टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 99,000 और वहां से फिर नेक्स्ट एंट्री आप शुरू करोगे। सर ये समझ आया? एक पेज का दूसरे पेज पे कैसे करते हैं? क्लियर? मेरे, अच्छा जरूरी नहीं है कि मेरे इतने बैच हुए तुम्हारे इतने होने चाहिए। तुम्हारे 3 एंट्री के बाद है, तुम्हें 3 एंट्री के बाद टोटल करना पड़ेगा। डिपेंड करता है तुम्हारा पेज में तुमने कितने स्पेसेस है। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे टोटल लिख दो आप। टोटल कितना हुआ? 1 लाख। और इधर भी कितना लिखोगे? क्या ये पूरा समझ आ गया? क्या ये क्लियर अच्छे से? मैंने आज अभी अब क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो क्वेश्चन। ओके मोहन, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे क्या नई एंट्री से देखना। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या होता है इंसॉल्वेंट? दिवाला। जिसका दिवाला निकल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5,000। सर अभी क्या हुआ? देखो कुछ नहीं है सर, मोहन है जिससे हमें पैसा लेना बाकी था। सर कैसे पता चला इसे पैसा लेना बाकी था? क्लियरली लिखा है ना, अगेंस्ट अ डेट। डेट मतलब जिसको हम, जिससे हमें पैसा लेना बाकी है। कितना पैसा लेना बाकी था बताइए? 5,000। अब ये क्या हो गया बताइए? ये हमारा क्या होगा? कहना इसे ही इज माई डेटर। कैच इज क्लियर? अब उसने क्या बोला? ये इंस्टॉलमेंट हो गया और ये क्या बोलता है? कितना रिसीव करेगा खाली? सर 50 पैसा मतलब ऐसा नहीं कि खाली 50 पैसा दे रहा है। 50 पैसा मतलब ये नहीं हुआ कि 5,000 मतलब 50 पैसा ले लो बाकी का मत लो। 50 पैसा मतलब हर एक रुपए में आपको 50 पैसा मिलेगा। कहने का मतलब आपको कितना पैसा मिलेगा? 50%। समझ आया? अगर ऐसा लिखा हो 30 पैसा, तो एक रुपए के बदले कितना मिलने वाला है? 30 पैसा। मतलब पेमेंट का खाली कितना परसेंट मिलने वाला है? 30%। समझ आया? 50 पैसा इन रुपी का मतलब हुआ 50% मिलने वाला है। तो भाई 50% मिलेगा मतलब कैश कितना मिलेगा बताइए? 2,500। और बाकी का जो नहीं मिला उसे हम क्या कहते हैं गाइस? कम ऑन, कितने का बैड डेब्ट हुआ? कैच इज क्लियर? तो समझ आया? इसकी जर्नल एंट्री पास करें। कितना क्या आया? कैश आया। कितना का कैश आया? बाकी का 2,500 क्या हो गया? सर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब नुकसान। नुकसान सर ऑलवेज डेबिटेड है ना। नुकसान और एक्सपेंस एक ही बात हुई ना। अरे जिंदगी में ये फॉर्मेट बना दो, हर बार क्या आएगा क्या जाएगा नहीं पता चलेगा। सर एक्सपेंस और लॉस एक ही बात है ना। तो बैड डेब्ट मतलब नुकसान, और नुकसान हमेशा डेबिट। कितना बैड डेब्ट हुआ? ओके, कौन दिया? किसने? किसका नाम है? तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट। कितना अमाउंट? 5,000। सर ये समझ आया? क्या चीज क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं?
ये हो गया फर्स्ट। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में क्या हुआ? 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। तो 2 April 2025 रिकवरेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा बैड डेप्ट। कितना बैड डेप्ट हुआ बताइए? तो ये डेबिट में लिख दूं मैं, और किससे? टू रमेश अकाउंट, तो वो क्रेडिट में कितना हो जाएगा? 8,000। क्या ये पूरा समझ आया? क्लियर? इजी। अगला, April 3rd। क्या हुआ 3rd April को? श्याम हु ओड हाउ मच बिकेम एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसके कितना रिसीव हुआ? खाली 50%। तो अगेन सेम नॉर्मल एंट्री है। क्या आया? क्या आया? कैश आया। कैश कितना आया बताइए? 7,000। बैड डेब्ट कितने का हो गया? और किससे हुआ? तो टू श्याम। आई अज्यूम तुम नरेशन लिख रहे हो। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग श्याम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन अ रूपी हैज बीन रिसीव्ड। क्या चीज क्लियर? तो समझ आया? चलिए, लास्ट लास्ट एंट्री लिख देते हैं, जो कि कौन सी तारीख को है बताइए? 4 April 2025। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये बहुत अच्छी एंट्री है, इसको स्टार मार्क करो। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सर सिंपल सी बात है, क्या आया? कैश आया, तो मैं कैश को डेबिट कर दूं, है ना? कितने से कैश को डेबिट करूं? 10,000। तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया, कितने अमाउंट से? 10,000। अब ध्यान से सुनना, क्या क्रेडिट पे मुझे सोहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि किससे आया कैश? सोहन। बट मैं सोहन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसीलिए मैंने इसको क्या मार्क किया? स्टार मार्क। क्योंकि हमेशा हम पार्टी है तो पार्टी का नाम लिख देते थे, यहां पे हम लिखेंगे बैड डेट रिकवर। सर ऐसा क्यों? मैं अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहली बार जब मैंने सोहन को बेचा था, तो सोहन को मैंने क्या किया था बताइए? डेबिट किया था। सोहन टू सेल्स 10,000, 10,000 अज्यूम करो। क्या ये एंट्री क्लियर है? ये अब समझो पहले, बाद में तुम लिखना, पहले पूरा लॉजिक सीखो। मैंने कहा कि एक बार ये पहले समझो, बाद में लिखना। पहले एक सेल्स की एंट्री होगी, तो सेल्स की एंट्री मैंने क्या लिख दी बताइए? सोहन टू सेल्स, यही हुआ होगा पहले तो। फिर क्या हुआ होगा? वो बैड डेब्ट हुआ होगा। तो बैड डेब्ट हुआ होगा तो क्या एंट्री थी बताइए? बैड डेब्ट टू सोहन। कितना अमाउंट? 10,000। 10,000। अब मेरी बात सुनो, सोहन सोहन गया कि नहीं गया? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में सोहन का अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? पहले जब बेचा तब सोहन को डेबिट किया, पर जैसे ही उसने बोला ये बैड डेब्ट है, इसका मतलब सोहन से मेरे को अब कोई उम्मीद, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा उस अमाउंट को क्या ट्रीट कर दिया है? लॉस। और सोहन हो चुका है क्रेडिट, मतलब जितना अमाउंट डेबिट था उतना का उतना अमाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में सोहन से कुछ रिसीव होना था, क्योंकि मैंने तो उम्मीद ही नहीं की। मैंने तो उसको पूरा का पूरा क्या ट्रीट कर दिया? बैड डेट। क्या मेरे बुक्स में सोहन का कोई अस्तित्व है? अभी नहीं है। अचानक सोहन की आत्मा जगी और उसने मुझे पैसे दिए, तो पर क्या मैं उम्मीद कर रहा था सोहन मुझे देगा? तो जब नहीं उम्मीद कर रहा था, तो पूरा का पूरा अमाउंट मैंने किस में लिख दिया बताइए? बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये मेरा क्या है बताए? इनकम। क्यों? फायदा। क्यों? क्योंकि मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि देगा सोहन। सोहन की आत्मा जग गई, उसने दे दिया, तो मैं सोहन को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि सोहन को तो मैंने बुक्स से उम्मीद ही नहीं की है।
समझ आया? और इसीलिए मैंने कहा इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि जनरली हम हमेशा पार्टी का नाम लिख रहे हैं, इसके अंदर हम पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पार्टी का नाम मत लिखना, वरना जनरली क्या करते हैं हम जर्नल एंट्री में इसको क्या लिख देंगे पता है, कैश टू सोहन। रमेश नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अच्छा जैसे इसके ऊपर वाली एंट्री में क्या हुआ, ये वाला, तो रमेश को भी क्रेडिट कर दिया, मतलब पहले डेबिट किया था, अब रमेश को पूरा क्रेडिट कर दिया। क्या रमेश का कोई भी अस्तित्व है मेरे फॉर्म में अभी? तो अब अगर रमेश कुछ एक्स्ट्रा दे देता तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाता, बैड डेब्ट रिकवर्ड। कैसे समझ आया? ओके ग्रेट। ओके गाइस, सो नाउ वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हमने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 5, 6 तुम्हारा होमवर्क है एंड 7 मैं करा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। अब मेरे हिसाब से ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हेडिंग है, क्या लिखा है हेडिंग, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो अब हम सारे बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। अभी तक हमने कंपाउंड एंट्रीज पढ़ा, फिर बैड डेब्ट पढ़ा, फिर बैड डेब्ट रिकवर्ड पढ़ा। बैड डेब्ट बड़ी बात नहीं थी, पर बैड डेब्ट रिकवर्ड में नया चीज हमने क्या पढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं आएगा। चलिए 1 अप्रैल को बैंक में फॉर ओपनिंग का करंट अकाउंट हमने डिपॉजिट किया, कितना पैसा, 10,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल 22, क्या गया मेरे बुक से, कैश गया, और क्या डेबिट हो जाएगा बताइए, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बताइए, 10,000 डेबिट किया मैंने, 10,000 मैंने क्रेडिट किया। क्या चीज क्लियर? ओके अगला। सर इसमें कोई डाउट? क्या क्या आगे बढ़ सकता हूँ? नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट क्लास से गाइस पहले से थोड़े से फॉर्मेट बना के लेके आ जाया करो, ताकि हम फॉर्मेट बनाने में टाइम नहीं जाए। अच्छा लेजर फोलियो ऐसा बना रहे हो ना, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये कर रहे हो ना एज्यूम में, देखो डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। इस फॉर्मेट एक बार बताऊंगा, फिर तुम फॉर्मेट समझ लेना। हर बार तुम्हें फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करनी है, नरेशन लिखना कंपलसरी है, आदत भूलना मत। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो मैं सेकेंड डेट क्या लिखूंगा, 2 अप्रैल 2022। क्या हुआ बताइए मुझे, विड्रॉल फ्रॉम बैंक कितना, 5,000। क्या आया बैंक से, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर समझ आया? कितना अमाउंट है, 5,000 डेबिट किया, 5,000 क्रेडिट किया, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? अरे क्लियर। अगला कौन सी तारीख को एंट्री है बताइए, 5 अप्रैल। ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू हुम अ गुड सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। तो उसको 1% का डिस्काउंट है। मेरा सवाल है ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? सर ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट, क्योंकि क्लियरली तो लिखा है 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट पे करोगे तो कैश डिस्काउंट, राइट? कैश पे किया इसलिए डिस्काउंट, कैश या बैंक जो भी। इज दैट क्लियर? तो डेट क्या है बताइए, 5 अप्रैल 22। किससे चेक आया बताइए, रमेश से, तो बैंक को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किससे आया पैसा आया, तो रमेश को मैंने क्या कर दिया बताइए, क्रेडिट। ओके, क्या पूरा 12,000 आया? नहीं सर, 12,000 में मुझे 1% क्या मिला है, डिस्काउंट। तो कितना पैसा आया होगा, 11,880, है ना? तो कैश कितना आया बताइए, बैंक में सॉरी 11,880, और रमेश को कितना क्रेडिट करूंगा बताइए, 12,000। तो सर ये जो डिस्काउंट है वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? क्लियरली दिख रहा है हमें सर ये कितना जाने वाला है, डेबिट में। क्या लिखाऊंगा बताइए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सर समझ आया? ओके गाइस, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक गलती हो गई। सर क्या गलती हुई? गलती नहीं हुई, पर तुम्हें क्या देखना है,
देखो लास्ट क्वेश्चन में जब भी हमें रिसीव चेक करते थे ना, तो हम क्या करते थे, बैंक को ही क्या करते थे, डिपॉजिट, बैंक को ही हम क्या करते थे, डेबिट। बट आप हमेशा चेक करना, क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगले दिन चेक डिपॉजिट किया है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि अगले दिन चेक डिपॉजिट किया है, तो फिर यहाँ पे आप बैंक नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आपको अगले दिन नेक्स्ट चेक करने का ट्रांजैक्शन, अगले ट्रांजैक्शन में ऐसा कहीं भी लिखा है कि चेक आपने डिपॉजिट किया है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको दो ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। पहले में आप क्या करोगे, चेक इन हैंड लिखोगे, और दूसरे में क्या लिखोगे, बैंक। सर समझ आया? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कहीं तो मुझे चेक मिला था। देखो यहाँ पे 2000 बाय चेक लिखा था 30 अप्रैल को, यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है चेक एज डिपॉजिट इनटू बैंक, नहीं। तो इससे मतलब मैं क्या समझूंगा कि जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है, और इसीलिए मैं सीधा किसको डेबिट किया बताइए, बैंक। पर क्या यहाँ पे मैं बैंक को डेबिट करूंगा, नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताइए, चेक इन हैंड। क्या ये चीज क्लियर? कोई डाउट है किसी को? क्या लिखूंगा बताइए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या ये चीज क्लियर? चलिए अब चेक डिपॉजिट किया है तो डेट क्या होगा बताइए, 7 अप्रैल 22। चेक डिपॉजिट किया है तो चेक गया, तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा बताइए, टू चेक इन हैंड अकाउंट। और डेबिट किसको करूंगा बताइए, बैंक अकाउंट को क्या करने वाला हूं, डेबिट। कितने अमाउंट से होगा बताइए, गलत, 11,880, क्योंकि जितने का चेक मिला है उतना ही तो क्लियर होगा। चेक कितने का था, 11,880, तो बैंक में भी कितना क्लियर होगा बताइए, 11,880। तो यहां पे लिखा डेबिट में भी 11,880 और क्रेडिट में भी लिखा 11,880। क्या ये चीज क्लियर, समझ आया? ओके। 9th को लिख दो स्टार मार्क। 9th अप्रैल की जो एंट्री है उसको कर दो स्टार मार्क। सर क्या लिखा हुआ है, रमेश चेक डिसऑनर्ड। क्या होता है, चेक बाउंस। चेक, चेक जब भी चेक बाउंस होता है, ऑटोमेटिकली जो एंट्री आपने लिखी है उस एंट्री को आप क्या करोगे, रिवर्स। कैंसिल कभी नहीं होता बुक्स में, कभी भी एक बार एंट्री लिख दी उसको आप रिवर्स, बोलते हैं ना एक बार कमिट कर दिया फिर आप पीछे नहीं हट सकते, सेम एक बार बुक्स में एंट्री लिख दी उसको आप हटा, बस आप उसको रिवर्स, ताकि उसके इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, जीरो। तो समझ आया? अरे क्लियर, राइट। तो अब हम यहां क्या करेंगे, देखो चेक इन हैंड तो नहीं लिखोगे, आपने बैंक को डेबिट किया तो बैंक को आप क्या करोगे बताइए, क्रेडिट। क्या ये चीज क्लियर? और किसको डेबिट करोगे बताइए, रमेश को। सर ये समझ आया? याद रखोगे, डिसऑनर मतलब एंट्री को क्या करना है, एंट्री को क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स क्या किया मैंने, जो रमेश को पहले डेबिट किया, जो रमेश को पहले क्रेडिट किया वापस उसको क्या कर दिया बताइए, डेबिट। और जो बैंक को डेबिट किया वो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। चेक इन एंड थोड़ी करेंगे, वो तो खाली एक एंट्री है। समझ आया? ओके। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, बैंक ने चार्ज लिया। कितना बैंक ने चार्ज लिया, 20। अब ये क्या है सर, चेक बाउंस होगा तो बैंक गुस्सा होगा कि नहीं होगा, तो बैंक गुस्सा हुआ, बैंक ने बोला देख मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि तेरा चेक क्या हो चुका है, बाउंस। तो टोटल बैंक ने मेरे अकाउंट में से कितना पैसा काटा, 11,880 तो काटेगा ही, और 20 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना काटा पैसा बताइए, 11,900। तो समझ आया? और पूरा का पूरा मैं किससे लूंगा, रमेश से। क्यों, क्योंकि मेरा थोड़ी नुकसान है। वाई शुड आई बेयर द नोटरी चार्ज, हु हैज टू बेयर द नोटरी चार्ज, रमेश, क्योंकि उसकी वजह से चेक बाउंस हुआ है। तो मैं पूरा का पूरा रमेश में कितना लिखूंगा बताइए, 11,900। कौन सी तारीख है ये,
9th ऑफ अप्रैल 2022 लिखोगे बैंक बीइंग चेक डिसऑनर्ड। क्या चीज क्लियर, समझ आया? ओके तो ये इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 अप्रैल की हम एंट्री पास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को क्या हुआ? रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक। मतलब रमेश ने बोला ठीक है तुम्हारा अकाउंट को मैं वापस क्या कर रहा हूं, सेटल कर रहा हूं बाय इशूइंग व्हाट, चेक, इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर 60 कितना ये। अब इंटरेस्ट किस बात का? मैं बोलूंगा देख बेटा तूने मुझे कब पे करने को कहा था, 7, तेरा चेक डिसऑनर हुआ, अब मेरे को पेमेंट कब आ रहा है 21, तो 14 दिन का क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो समझ आया? क्लियर, समझ आया? मेरा सवाल है कि टोटल मुझे रमेश कितने का चेक बना के देगा, रेज योर हैंड। मेरा सवाल है कि टोटल मुझे कितने का चेक बना के देगा रमेश। ध्यान से सुनना गाइस, यहां पे एक गलती हो गई। क्या गलती हुई सर? याद है हमने रमेश को डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया? किस बात का रमेश को 120 का डिस्काउंट दिया था? किस बात का कैश डिस्काउंट दिया? क्योंकि आपने अर्ली पेमेंट ऑफ क्या किया था, कैश। जब आप अर्ली पेमेंट ऑफ कैश करोगे तो इसी बात का मैंने क्या दिया, डिस्काउंट। अब चेक बाउंस ही हो गया तो क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? क्या कोई मिलेगा चेक डिस्काउंट? नहीं ना, वरना तो कितना रमेश को फायदा हो गया 100 का। देखो क्योंकि रमेश तो मुझे 12,000 देना था पर रमेश ने चेक दे दिया इसलिए उसको क्या डिस्काउंट दिया था 120 का। अब उसका चेक बाउंस हुआ है तो मैंने गलती से डिस्काउंट के पैसे को हटाया नहीं, जबकि डिस्काउंट के पैसे को भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है गाइस, जो एंट्री आपने पहले डेबिट की थी ना वो सारी क्रेडिट करनी है। डिस्काउंट अलाउड भी, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है बताइए, कितना था 120, तो वो भी मैं क्या कर दूंगा बताइए, क्रेडिट। तो टोटल अब कितना रिसीव होना है रमेश से, कितना रिसीव होना है बताइए, 12020। समझ आया सर? ये सबको समझ आया? ऑब्वियसली ना, वरना ऐसा है कि ऐसी 100 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है तो बार बार चेक बाउंस कराता रहूंगा, बार बार मुझे डिस्काउंट मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ? अब रमेश ने पैसा दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो रमेश मुझे कितना देगा 12080। क्यों? क्योंकि 12,020 तो रिसीव होना ही है, हाँ या ना, प्लस एक्स्ट्रा वो क्या दे रहा है बताइए, 60 रुपीज का इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए टोटल अमाउंट इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, कितना हो गया 12080। सर समझ आया? कैसे आया सर? 12,000 का तो पैसा लेना था, 20 का नोटरी, 60 का इंटरेस्ट। क्या ये क्लियर? तो चलिए एंट्री पास करते हैं। कौन सी तारीख है? 20 अप्रैल 2022। कितना है 12,080। तो डेबिट में मैं कितना लिखूंगा बताइए? अच्छा सर अब मैं चेक इन एंड लिखूँ कि नहीं लिखूँ? क्यों नहीं लिखूँ? क्योंकि देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि चेक आपको डिपॉजिट करना है, और जब लिखा ही नहीं है तो मैं करूंगा भी, तो मैं किसको डेबिट करूंगा बताइए? सीधा का सीधा बैंक अकाउंट। कितने से डेबिट होगा बैंक अकाउंट बताइए, कितने से डेबिट होगा? अरे ब्रो दूसरा है, राजा है, हम रमेश है। कितना है बैंक अकाउंट में? 12080। रमेश को क्या करूंगा बताइए? क्रेडिट, क्योंकि रमेश को मैंने पहले डेबिट किया था, अब क्या करने वाला हूं? क्रेडिट। अरे समझ आ रहा है? क्या आया? पैसा आया, तो बैंक को मैंने क्या किया? डेबिट। अच्छा रमेश से लेना कितना था खाली? 12020। आया कितना? 12080। किस बात का 60 एक्स्ट्रा आया? इंटरेस्ट। क्या ये क्लियर? बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बढ़िया था ना ये, है ना? आज हम यहीं तक करेंगे, इसका कंटिन्यूशन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट ये तुम्हें समझ आया? क्लियर? मैं अभी वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ घर जाके वापस ये रेफर करना।